इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो मास्टरमैन युनशांग को डार्कलैंड के भेजे हुए लोगों से बचा लेता है, लेकिन जाने से पहले वो मास्टरमैन युनशांग के मन में कुछ गलतफहमियां क्रिएट कर देता है और उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए और असली सच्चाई को जानने के लिए युनशांग उस मास्टरमैन के घर जाता है, जहाँ पे उसे अपने बारे में कुछ ज़रूरी बातें पता चलती हैं। और सारी सच्चाई जानने के बाद युनशांग निंजा की पावर्स को मास्टर करने के लिए अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ डार्कलैंड के हेड मिस्टर डा भी आओ बिंग को 3000 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताते हैं और सारी सच्चाई जानने के बाद आओ बिंग भी डार्कलैंड के लोगों के साथ मिलके युनशांग को जान से मारने के लिए जाता है, लेकिन उस फाइट में युनशांग जक्षा को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ युनशांग की स्मगलिंग गैंग का एक बंदा किसी वजह से काशा को जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। और अगर अभी तक आपने इस मूवी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस मूवी का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम उसी हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़का काशा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उस हॉस्पिटल के अंदर कोई हमला कर देता है। असल में ये हमला भी ऑबिंग ने ही कराया होता है और उस हॉस्पिटल पे हमला होता हुआ देख के वो लड़का काशा को जान से नहीं मार पाता। वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल पे हमला होता हुआ देख के युनशांग तेजी से हॉस्पिटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूट में गड़बड़ी आ जाने की वजह से युनशांग हॉस्पिटल पे हो रहे हमलों को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से युनशांग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो उन सभी लोगों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। और काफ़ी देर तक फाइटिंग करने के बाद आखिरकार युनशांग उन सभी लोगों को जान से मार देता है और उन सभी को जान से मारने के बाद युनशांग तेज़ी से हॉस्पिटल में जाने लगता है। और हॉस्पिटल में पहुंच के युनशांग को ये पता चलता है कि ऑबिंग के उस अटैक में युनशांग के डैड बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए हैं और थोड़ी ही देर में युनशांग के डैड अपनी इंजरीज की वजह से मर जाते हैं। और अपने डैड को मरता हुआ देख के युनशांग काफ़ी दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो ऑबिंग और डार्कलैंड के सभी लोगों को जान से मारने के लिए जाने लगता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम उस मास्टरमैन को देखते हैं जो कि डार्कलैंड के अंदर किसी काम की वजह से गया होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसकी और आओ ग्वांग की किसी बात पे बहस हो जाती है। असल में आओ ग्वांग उस मास्टरमैन के ऊपर युनशांग को ट्रेन करने का इल्ज़ाम लगा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो मास्टरमैन इस बात को मानने से मना कर रहा होता है कि उसी ने युनशांग को ट्रेन किया है। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे युनशांग आ जाता है, जो कि डार्कलैंड के सभी लोगों को मारने के लिए वहाँ पे गया होता है। और उसे देख के ऑबिंग उससे अपना पुराना बदला लेने के लिए और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद एक बार फिर से युनशांग और ऑबिंग की आपस में फाइट हो जाती है। और काफ़ी देर तक लड़ने के बाद आखिरकार युनशांग आओबिंग को हरा के उसे जान से मार देता है, लेकिन उस फाइट में युनशांग भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के एक लड़की युनशांग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो युनशांग को छू भी पाती वो मास्टरमैन उस लड़की को बुरी तरह से मारने लगता है। वो उस लड़की को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी युनशांग उस मास्टरमैन से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है, जिसपे वो मास्टरमैन युनशांग को बताते हुए कहता है कि ये लड़की डेमन किंग सीजी की डिसाइपल है, जिसके दोस्त को तुमने हज़ारों सालों पहले बस अपनी स्पीयर की ताकत चेक करने के लिए मार दिया था और तब से ये तुम्हारे हर रीइंकार्नेशन में तुम्हें मारने का ट्राई करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये आज तक कभी भी अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर पाई। और ये सारी बातें जानने के बाद युनशांग उस मास्टरमैन से उस लड़की को जाने देने के लिए कहता है, जिसके बाद युनशांग एक बार फिर से उस मास्टरमैन से पूछते हुए कहता है, अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में इतना ही पता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। और युनशांग की ऐसी बातें सुन के इस बार वो मास्टरमैन युनशांग को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मास्टरमैन और कोई नहीं बल्कि मंकी किंग सुन वुकोंग है, जो कि पर्सनली युनशांग को ट्रेन करने के लिए आया होता है। और ये सारी बातें बताने के साथ साथ वो ड्रैगन किंग आओ ग्वांग के बारे में बताते हुए कहता है कि इस सुरंग के नीचे
आओगवांग का महल है, जहाँ पे वो डोंगहाई सिटी और आसपास के सभी जगहों से पानी को चुरा के ड्रैगन पर्ल को बना रहा है और अब तुम्हें उसे रोकना है, वो भी मेरे स्टाइल में। और ऐसा बोल के मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे युनशांग अपने डैड को आखिरी गुड बाय बोल रहा होता है। और ऐसा करते समय युनशांग काफ़ी दुखी हो जाता है और उसे हिम्मत हारता हुआ देख के डॉक्टर शुजू, काशा और उसका भाई तीनों से समझाने लगते हैं। और उन सभी के समझाने पे आखिरकार युनशांग एक बार फिर से खड़ा होता है और आओगवांग को मारने का फैसला करता है। और इसी फैसले के साथ युनशांग एक बार फिर से डार्कलैंड के अंदर जाता है और उसी सुरंग के रास्ते से वो ड्रैगन किंग ऑफ द ईस्ट यानी कि आओगवांग के ड्रैगन पैलेस में जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही उसके ऊपर एक शार्क हमला करने लगती है, जिससे लड़के किसी तरह से युनशांग उस शार्क को कंट्रोल कर लेता है और उसी शार्क की मदद से वो आओगवांग के पैलेस में चला जाता है। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हम ड्रैगन पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे आओगवांग युनशांग का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही युनशांग वहाँ पे पहुँचता है, तुरंत ही आओगवांग युनशांग को एक झटका देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आओगवांग ने डॉक्टर जू को पकड़ रखा है और ये चीज़ आओगवांग ने युनशांग का ध्यान बटाने के लिए किया होता है। और युनशांग का ध्यान बढ़ते ही आओगवांग तेज़ी से युनशांग पे अटैक करने लगता है और युनशांग को मारने के साथ साथ वो युनशांग से अपने बेटे की मौत का बदला भी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की डॉक्टर जू को जान से मारने का ट्राई करती है, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर जू को मार पाती, युनशांग की बॉडी में कुछ होने लगता है और एक बार फिर से युनशांग के अंदर निंजा की पावर्स अवेक हो जाती हैं और उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करके वो आओगवांग से लड़ने लगता है। लेकिन काफ़ी लड़ने के बाद भी वो आओगवांग को नहीं हरा पाता। लेकिन युनशांग की बॉडी में निंजा की बढ़ती पावर्स को देख के आओगवांग डर जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन पर्ल को खा लेता है और ड्रैगन पर्ल की मदद से वो युनशांग पे अटैक करने लगता है। और उसके ड्रैगन पर्ल को खाते ही वो सारे ड्रैगन्स जो अभी तक ड्रैगन पर्ल की वजह से छिपे हुए थे, वो सभी बाहर आने लगते हैं। और उन्हें बाहर आता हुआ देख के युनशांग उन्हें रोकने का ट्राई करता है, लेकिन उसका आर्मर डैमेज होने की वजह से युनशांग बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी तरह से आओगवांग को मार देता है और उसके ऐसा करने की वजह से उसकी इंजरीज और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और युनशांग की ऐसी हालत देख के आखिरकार निंजा युनशांग के सामने आता है और युनशांग के अंदर अपनी पूरी पावर्स को अवेक कर देता है। और जैसे ही युनशांग को निंजा की पूरी पावर्स मिलती हैं, वैसे ही वो निंजा की स्काई रिबन का यूज़ करके उन सभी ड्रैगन्स को जान से मार देता है। ये वही ड्रैगन्स होते हैं जो ड्रैगन पर्ल के गायब होते ही ड्रैगन पैलेस से भाग गए थे और वहाँ से भाग के वो सभी ड्रैगन्स डोंगहाई सिटी में जा रहे थे। लेकिन युनशांग निंजा के पावर्स का यूज़ करके उन सभी ड्रैगन्स को डोंगहाई सिटी में पहुँचने से पहले ही मार देता है और डार्कलैंड को तबाह करके युनशांग अपनी और डोंगहाई सिटी की मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और डार्कलैंड के तबाह होते ही डोंगहाई सिटी में एक बार फिर से पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।